हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपको ज्ञान कर्मा और प्लैनेट्स में आपको सबसे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो मेरा फेवरेट है और जो प्लैनेट मेरे सबसे फेवरेट है शनि। शनि प्लैनेट के बारे में पूरी जानकारी। मेरा इंटेंशन है आपको शनि देव, शनि प्लैनेट से आपका डर भगाना, उससे संबंधित आप कार्य करें और देखिए शनिदेव आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाते हैं। आप शनिदेव के काम की फिलॉसफी समझिए। ये आपको इस लेवल पे हाइट्स देंगे, ये आपको इस लेवल पे चेंज करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को जब थोड़े समय बाद देखेंगे तो लगेगा अगर मुझे कोई प्लैनेट जिसने बहुत अच्छी सीख दी है, मुझे इस लेवल पे बनाए हैं, वो शनि देव ही हैं। तो ब्लेसिंग समझिए जिसके कुंडली में शनि की महादशा आई है, शनि की 7.5 आई है। सबसे पहले इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, बिल्कुल मत डरिए। अब शनि की जब 7.5 आती है या महादशा आती है, मैं दोनों टॉपिक्स कवर करूंगी। 7.5 आती है तो उससे हम समझेंगे कैसे एस्ट्रोलॉजिकली कि 7.5 आती कब है। जब आपकी जो मून राशि है जिसमें मून बैठा है उसके एक राशि पहले शनि गोचर में आता है, यानी आप समझ लीजिए आपकी 7.5 का समय चालू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी की तुला राशि है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तुला राशि है, मून चंद्रमा बैठा है तुला राशि में जब वो पैदा हुआ था। अब गोचर होता है, ट्रांजिट आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी तुला राशि के एक राशि पहले कौन सी राशि आएगी? कन्या राशि। तो अगर कन्या राशि में शनि प्रवेश कर गए हैं यानी आपकी 7.5 चालू हो गई है। 7.5 टोटल 7.5 ईयर्स यानी 7.5 ईयर्स चलती है। 2.5 साल 3 घरों में चलती है, ये होती है 7.5। और जो महादशा चलती है वो 19 वर्ष चलती है। तो दोनों में आप डरिए मत। जीवन में ये सोचिए कि आप इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनने का ये मौका देती है। 7.5 जब भी आती है तो आप ना अपने आप में ना एक चेंजेस देखते हैं। कुछ एंजाइटी सा आ जाता है, कुछ माइंड में चेंज आता है। उसका रीज़न ये है कि मून के पास शनि आए हैं तो वहाँ ना चेंजेस आते हैं। अब इस चेंजेस को आपको अगर ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, एक्सरसाइज करते हैं आप, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या चीज़ें फ़र्क करेगी? आपका बॉडी तो अपने आप ठीक होगा। जब ये स्टार्टिंग होगी, नींद डिस्टर्ब होगी आपकी, हाथ पैर में दर्द, पीठ में दर्द, बोन्स में, ये सब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? कोई भी चीज़ को ठीक करने का एक तरीका होता है ना। आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट आप लेंगे, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक होगी। ये आपको ना एक्चुअली एक रीवायर करने का एक समय रहता है। 7.5 हो, महादशा हो, अपने आप को सुधार ले। बहुत अच्छा कर्म सिखाने का समय होता है। आप अपने जो है ना कुछ चेंजेस लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं आपके जीवन में, फिलॉसफिकल बन जाते हैं, दुनिया से थोड़े से अलग बन जाते हैं। जिनकी भी महादशा चल रही है या जिनकी भी 7.5 चल रही है, थोड़ी पेट में ना गड़बड़ी होने लगती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एंग्जाइटी चालू होती है। अब जब एंग्जाइटी चालू होती है तो हमको ये चीज़ समझना है कि हमको हमारे जीवन में एक चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमारी जो आदतें हैं ना उनको सुधारने की ज़रूरत है। कभी कभार ये ना जॉब में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो अगर अच्छा मौका मिल रहा है तो शुरू में ऐसा लगेगा आपने मौका ग्रैब कर लिया, आपको शुरू में लगेगा अरे यार मैंने नुकसान का तो सौदा नहीं किया। बट ऐसा नहीं है। आपने अच्छा, अगर आप हाई पेडेस्टल पे गए हैं तो आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा वहाँ से कोप अप करने में, वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त करने में, लर्निंग करने में समय लगता है। शनि जो होता है ना धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, तो आपको धीरे धीरे चल के ना चीज़ें सिखाता है, पेशेंस दिलवाता है।
जो भी ग्रह आपको पेशेंस दिलाते हैं उसमें बुराई क्या है। हर चीज़ें तेज़ी से नहीं अटेंड की जाती। बड़ी चीज़ें हासिल करना है ना जीवन में, तो वहाँ आपको पेशेंस चाहिए। आप ना थोड़े से धार्मिक होने लगते हो, फिलोसफिकल होने लगते हो साढ़े साथी में, धर्म की तरफ, क्योंकि अब आपको कर्म अपने अच्छे करने हैं। कर्म कब अच्छे करेंगे? जब आप धर्म से जुड़ेंगे, धर्म की किताबें पढ़ेंगे, फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपका ब्रेन जो है ना एक रीवायर होगा, कुछ रीस्टार्ट सा होगा ना, एक 12th फेल रीस्टार्ट। वो रीस्टार्ट आपको मिलता है शनि की महादशा या साढ़े साती में। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर के लिए ना कुछ एक एब्सोल्यूट नहीं होता। मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे कर्म और आपके कर्म, मेरे व्यूअर्स के कर्म में हो सकता है कुछ फर्क हो, किसी एक्स पर्सन के कर्म में फर्क हो। अब ये आपका कर्म को फल देगा। हम इसे, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो डरना किस बात का, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को सीखेंगे। तो हमको यहाँ सीखने के लिए जो है ये समय दिया गया है। जितने भी बड़े हमारे बड़े नेता हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बड़े लेवल पे ना शनि की महादशा या साढ़े साती में पहुँचे हैं। शनि का बहुत अच्छा जो प्लेसमेंट हम मानते हैं ना, अगर वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो वो 9वें घर में बैठ जाए, 11वें घर में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए या आपके दूसरे घर में बैठ जाए, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। क्योंकि ये ना आपके भाग्य, कर्म, मनी ये सब एरिया में ना चेंजेस लाता है। इवन ट्रांजिट में भी ये चेंजेस लाएगा। तो ये आपको ना और एनर्जेटिक करने के लिए ना मजबूर करेगा कि हो जाओ लेजी, थोड़ा सा धीरे से ढीले लाएगा, फिर आप धीरे धीरे अपने आप को रिवायर करके ना और मेहनत करोगे। बाद में जब ये महादशा या साढ़े साती जाएगी, आप सोचोगे मैंने कितनी मेहनत कर ली। इससे मेहनत करना सीखते हैं, डरना कभी नहीं। जब आपको जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना है ना, तो डर जीवन से भगाना बहुत ज़रूरी है। कोई प्लैनेट हमें कुछ बुरा नहीं करता। अच्छा बताइए आप मेरे व्यूअर्स, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है? आपके, मेरे, सबके जीवन में स्ट्रगल है। देखने का नज़रिया हमारा कैसा है। अगर कोई चीज़ धीरे धीरे हो रही है, यानी हमको उसकी फिलॉसफी समझना है, हमको धीरे धीरे वो काम करके बारीकी से वो चीज़ें सीखना है। कुछ चीज़ें ना हम फास्ट नहीं सीख सकते। तो ये आपको लाइफ का ना धीरे धीरे करके ना आपको लाइफ की गहराई समझाएगा। आप क्या जीवन में पाना चाहते हैं वो समझाएगा। इसमें भी कोई बुराई नहीं होती। अब मैं ये बताना चाहूँगी, जब प्लेसमेंट होता है ना, उसकी दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी बैठा है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है शनि। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, अब दृष्टि के लिए ना एक कथा है कि उनकी वाइफ ने ना सच धज के आई होगी, तो शनि देव जी देखे नहीं, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला अब तुम जिस पे दृष्टि डालोगे ना उस पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम यानी डीलेज आते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ तो बहुत अच्छा होता है, पर जहाँ वो दृष्टि देते हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं, तीसरी और 10वीं इम्पॉर्टेंट है। ये जो देते हैं ना, वो अगर इनके मित्र पे, राशि पे दिए दृष्टि, तो लिटिल बिट आप डिलेस देखेंगे। बट आपका जो है अगर एनिमी राशि पे दिए तो आप डिमोशन, कुछ चीज़ें देखेंगे। बट इससे हमको समझना क्या है, अगर हम कभी कभार ना लंबी रेस दौड़ना रहता है ना, तो थोड़ा सा पीछे आने से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा, डरावना हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आपको चीज़ें सिखाता है वो। तो हमें ये सब चीज़ें इसी शनि की जो है महादशा, अंतरदशा, या आप कह सकते हैं साढ़े साती में चीज़ें सीखेंगे। शनि अगर आपके 6th हाउस में बैठे ना, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, शत्रु का ना नाश करता है, और 8th हाउस में आपको लंबी उम्र देता है। तो देखिए कितना अच्छा है। जब आपकी महादशा आती है, जिस जगह वो बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, वो तो एक्टिव होता है, और जहाँ दृष्टि पड़ती है वो भी घर एक्टिव होता है। जिस राशि में वो बैठे हैं वो भी, जिस राशि के मालिक जहाँ बैठे, ये सब एक्टिव होते हैं। तो उस एक्टिव होने में ना आप वो एरिया में ना मेहनत करना चालू करते हैं। थोड़े डिलेस हो सकते हैं, बट आपको उस मेहनत का ना
धीरे 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 करके रिजल्ट भी मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे। अपने आप को एक रीस्टार्ट करिए, अपने आप को ना सोचने पे मजबूर करिए मुझे चेंजेस लाना है अपने जीवन में। अब अगर कोई एकदम मोटा सा व्यक्ति आए, हाथ पैर दुख रहे हैं, मुझे शनि की महादशा है, आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि वो धीरे धीरे, अब आपको मूवमेंट लाना है उसमें, तो वो मूवमेंट आपको मेहनत करना है, वहाँ फास्ट बनने की कोशिश करना है, मेहनत करना है। जब आप मेहनत करेंगे ना, अपने आप चीज़ें धीरे धीरे, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरा, गरीबों को दान करिए, गरीबों के लिए काम करिए, सेवा करिए उनके लिए। इससे बड़ी रेमेडी कुछ होती ही नहीं है शनि के समय, क्योंकि शनि जो होते हैं ना, वो लोअर स्टाटा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भावुक है। तो हमें अपने आप को ना वहाँ रख के देख के उनके लिए काम करना है, मेहनत करनी है। तो देखिए शनिदेव आपको कितना अच्छा फल देंगे। जब आपका कर्म अच्छा है तो ऊपर वाला हमेशा मदद करता है, कभी ऐसा नहीं होता कि मदद ना करे, किसी ना किसी रूप में आकर के मदद करता है। कभी अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो आपकी मेहनत करने के जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये छोटे मोटे फर्क आपको देखने को मिलते हैं। शनि देव में जो हम तेल चढ़ाते हैं, एक्चुअली इसका लॉजिक क्या था, पहले ना तेल निकालना या तेल बनाना एक कठिन कार्य था, तो इसीलिए वो कठिनाई से लोग कठिन कार्य करके तेल चढ़ाते कि हाँ हमने मेहनत की। अब तो ये चीज़ें आसानी से मिलती है। बट इसका दूसरा रूप होता है कि जैसे हम शंकर जी में जल चढ़ाते हैं, वैसे ही शनि देव का अभिषेक करते हैं, हम तेल चढ़ाते हैं। तो तेल चढ़ाना भी एक बहुत अच्छा जो है रिचुअल माना जाता है। आप ना बफेलो अगर मिले तो उसको कुछ खिलाएं, कुत्ते तो ज़रूर मिलते हैं, कुत्तों को डेली रोटी खिलाएं या कुछ खिलाएं, उनकी सेवा करें। देखिए आपकी शनि की महादशा 7.5 में कितना अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, गरीबों की सेवा करिए। बहुत ही अच्छा एक आपको उसका रेमेडी बोलिए। काले कपड़ों का दान करिए। अब काले कपड़े पहनना कब है? जब आपका शनि अच्छा है। मान लीजिए शनि जो है आपके लग्न में है या लग्न के मालिक है, तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातों का ना शनि की महादशा, शनि की 7.5 में आपको ध्यान देना है। इसके बावजूद भी किसी को डाउट है तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट्स कर सकते, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। किसी को अगर कुछ महादशा, अंतरदशा, या तो आपको अगर जानना है कि आप, जैसे हनुमान जी का भी एक कॉमन माना जाता है, वो भी आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजियस हो जाते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स भी आते हैं कि इसमें क्या हम मंत्र पढ़े? शनि का बीज मंत्र आप पढ़िए, ओम प्राम प्रीम प्र सह शनिश्चराय नमः, बहुत अच्छा होता है। अब वो करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको प्याज और लहसुन छोड़ना पड़ता है, डिसिप्लिन से आपको करना पड़ता है। तो ये क्या सिखाता है आपको? एक डिसिप्लिन। फूड में आप डिसिप्लिन में आते हैं, मन पे आप डिसिप्लिन पे आते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके एक्टिविटीज़ को इम्प्रूवमेंट करता है। तो मैं सबसे बोलूँगी, प्लीज़ आप डरना छोड़ दीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ना जिसके कर्म अच्छे हैं ना, उसका मन भी अच्छा होता है और उसकी बॉडी भी अच्छी होती है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें। आप कमेंट्स करिए, बिल्कुल स्वागत है आप लोगों के कमेंट्स का। किसी को कुछ डाउट है कमेंट्स करिए, मैं लकी 10 लोगों के कमेंट्स को उठाऊंगी, उसका जवाब दूंगी। आप अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। तो किसी को कुछ ऐसी एडवाइस है, बिल्कुल मैं दूंगी। मेरा ये मानना है कि प्लीज़ आप शनि से डरना छोड़िए, बहुत अच्छे देवता है। कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू।